जय हिंद। आज हम वेक्टर का सेकेंड लेक्चर शुरू करेंगे। पहला लेक्चर में हमने बताया कि स्केलर किसको कहते हैं, वेक्टर किसको कहते हैं और टेंसर किसको कहते हैं, है ना। भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो 3 भाग में टूटा हुआ है। और साथ ही साथ हमने ये भी चर्चा किया कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होगा, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे हम इंडिकेट करेंगे, वेक्टर को प्रेजेंट हम कैसे करेंगे, है ना, और वेक्टर को नोटेशन कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हो गए। आज हम चर्चा करेंगे कि वेक्टर होता कितना तरह का है ना, और साथ ही साथ वेक्टर का अपना गुण क्या है। तो पहले हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर देखेंगे। वेक्टर की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको आर्बिट्रेरी नंबर से मल्टीप्लाई अगर कर दीजिएगा, आर्बिट्रेरी नंबर से मल्टीप्लाई कर देगा। आर्बिट्रेरी नंबर हो गया -1, 2, -3 एंड सो ऑन। कोई भी नंबर से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो चेंज द डायरेक्शन या चेंज द वेक्टर, वेक्टर चेंज हो सकता है। क्लियर? तो चेंज द वेक्टर, वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है, इसको अगर आप -1 से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर। ये यहाँ पर ये हो गया डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को चेंज कर देगा। क्लियर? मान लीजिए कि -2a से वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, 2a वेक्टर हो जाएगा, ये है ना। यानी इसमें ये डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन हो गया, और ये मैग्नीट्यूड भी हो गया। क्लियर? यानी इसमें जो है मैग्नीट्यूड डबल हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो आर्बिट्रेरी नंबर से अगर किसी वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका जो है वह डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि वेक्टर जो है, वेक्टर को आर्बिट्रेरी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो वेक्टर चेंज कर जाएगा। दूसरा, आर्बिट्रेरी एंगल से अगर इसको आप रोटेट कर देते हैं, आर्बिट्रेरी एंगल से अगर इस वेक्टर को रोटेट करते हैं, आर्बिट्रेरी एंगल से अगर आप रोटेट कर देते हैं तो भी वेक्टर चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कि ये जो है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, इस पर अगर कोई वेक्टर है ना, और आर्बिट्रेरी नंबर से इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर, आर्बिट्रेरी नंबर से अगर इसको हम घुमा दिए, अगर इधर घुमा दिए, है ना, ये कोण थीटा से इधर घुमा दिए। क्लियर? मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर ए को हमने थीटा एंगल से घुमा दिया तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। इसमें क्या है, चेंज हो गया डायरेक्शन इसमें चेंज हो गया। यानी आर्बिट्रेरी एंगल से अगर आप इसको रोटेट कर देते हैं तो ये वेक्टर चेंज कर जाएगा। दूसरा, आप देखिए, अगर इसी वेक्टर को इट सेल्फ स्लाइड करते हैं, अगर वेक्टर को इट सेल्फ स्लाइड करते हैं, वेक्टर स्लाइड इट सेल्फ से अगर आप इसको स्लाइड कराते हैं तो वेक्टर कोई चेंजिंग नहीं होगा, नो चेंज, है ना। वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए है, अगर इस वेक्टर को हम रिप्लेस करके यहाँ पर वेक्टर लिख दें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पर अगर वेक्टर हम कर दें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पर वेक्टर अगर हम लिख दें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्लियर? अगर उसको इट सेल्फ अगर आप स्लाइड कराते हैं तो शर्त ये होना चाहिए कि उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग ना हो। यानी स्लाइड इट सेल्फ, अपने को उसको अगर आप स्लाइड कराते हैं, ये कोई वेक्टर है, अगर इसको इधर ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, इधर ले आते हैं, ऐसे ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं, तो वेक्टर में कोई चेंजिंग
नहीं होगा। इसके आधार पर वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं। यानी कहता है कि वेक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है ना, विदाउट डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस। इसकी मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन बिना चेंज किए हुए अगर वेक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित कर देते हैं, रिप्लेसिंग करते हैं, तो उसके वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इफ वेक्टर इज रिप्लेसिंग वन टू प्लेस टू अदर प्लेस विदाउट चेंज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना, देन वेक्टर डज नॉट चेंज। ठीक है, तो वेक्टर वो चेंज नहीं करेगा। अगर इसको किसी वेक्टर को अगर किसी यूनिट वेक्टर से के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं तो वेक्टर चेंज कर जाएगा। और इन सारे प्रॉपर्टी पर एससी वर्मा में ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित है। ये अगर आपको मालूम है इतना तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, एससी वर्मा का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। आप उसको जाकर अपनी किताब से देख सकते हैं। जितनी चीज़ें हमने आपको बोला वो सारे उसके ऑप्शन में डाला हुआ है और वो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर होता कितना तरह का है। क्लियर, किताब जो लिखता है उसमें लिखता है कि नल वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है, प्रॉपर वेक्टर होता है, एक्सेल वेक्टर होता है, रियल वेक्टर होता है, एरियल वेक्टर होता है, बहुत तरह के वेक्टर होते हैं। लेकिन अगर आप इस वेक्टर के डिवाइडेशन को अगर आप गौर करेंगे तो वेक्टर को तीन तरह से डिवाइड किया गया है। क्लियर, फर्स्ट डिवाइडेशन उसका जो होगा बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पर। क्लियर, दूसरा है बेस्ड ऑन पोजीशन, पोजीशन के आधार पर वेक्टर को डिवाइड किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट होगा कि बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के आधार पर भी वेक्टर को डिवाइड किया जा सकता है। तो हम एक एक करके देखते हैं, है ना। पहले हम देखते हैं बेस्ड और मैग्नीट्यूड। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके आधार पर वेक्टर का डिवाइडेशन है। मान लीजिए कि कोई ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड नहीं है तो वो हो जाएगा नल वेक्टर। कोई वेक्टर ऐसा है जिसका अपना मैग्नीट्यूड है, वन ही यूनिट ही मैग्नीट्यूड है उसका, तो हो जाएगा यूनिट वेक्टर। कोई वेक्टर का ऐसा है जिसका अपना कोई मैग्नीट्यूड एक से ज़्यादा होगा तो हो जाएगा प्रॉपर वेक्टर। और कोई वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, जैसे ग्रेविटी, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, इसका वैल्यू कांस्टेंट है 9.8। ऐसे तो इसकी वैल्यू आप ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे तो इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, प्लेस टू प्लेस ये वैल्यू चेंज करता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सर्टेन हाइट के लिए इसकी वैल्यू को हम अगर कांस्टेंट रख देते हैं तो वो कांस्टेंट वेक्टर का एग्जांपल हो जाएगा। यानी इसके आधार पर अगर आप कह सकते हैं तो वेक्टर का जो डिवाइडेशन होगा वो पहला हो जाएगा नल वेक्टर, या इसी को कहते हैं एम्प्टी वेक्टर। क्लियर, या इसी को कहते हैं जीरो वेक्टर। क्लियर, यानी इसका कहना है कि अगर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो, आपको बता दिया गया है पिछले लेक्चर में कि अगर वेक्टर को मॉड के अंदर रखिएगा तो ये मैग्नीट्यूड कहलाएगा। यानी जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा वो नल वेक्टर का एग्जाम्पल होगा, या उसको इम्प्टी वेक्टर भी कह सकते हैं या उसको जीरो वेक्टर भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हुए पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होगा, हियर एक्सेलरेशन इज ए नल वेक्टर एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर, अगर कोई बड़ी ऊपर से आप गिरा रहे हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो नल वेक्टर का एग्जांपल हो जाएगा। अगर कोई सिक्का उछालते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जो होगा वो नल वेक्टर का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई वेक्टर, आप ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, क्लियर, ये वेक्टर ये है और ये वेक्टर बी है, अगर इसके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर यहाँ पर अगर हम बात करें, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर अगर इसकी हम बात करें तो ये नल वेक्टर का एग्जांपल हो जाएगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर,
मान लीजिए कि इसको हम यहाँ से छोटा करते हैं, इसको और 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 छोटा करते हैं, इसको एकदम यहाँ पर यानी जहाँ पर से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वहाँ पर आपको नल वेक्टर होगा। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि कोई एथलेटिक्स जो है रन टू मोमेंट यानी मोमेंट करने की स्थिति में 3 2 1 1 का जो पोजीशन होगा है ना, उस समय उसका डायरेक्शन होगा लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड नहीं होगी, तो वो एग्जांपल जो आपको मिल जाएगा वो नल वेक्टर का एग्जांपल मिल जाएगा, एम्प्टी वेक्टर का एग्जांपल मिल जाएगा, या उसको कहिए जीरो वेक्टर का एग्जांपल हो जाएगा। क्लियर। सिक्का जो आप उछाले हैं तो मैक्सिमम हाइट पर जिस समय पहुंचेगा उस समय उसकी वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में होगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, तो वहां भी कह सकते हैं कि वो वेलोसिटी जो है वो नल वेक्टर का एग्जांपल है। यूनिटी वेक्टर का हम अभी चर्चा करेंगे आगे चलकर। यूनिट वेक्टर हम उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्लियर। यह जनरली मैग्नीट्यूड के साथ इसका हम यूज करते हैं इसलिए कि वो वेक्टर में कन्वर्ट हो सके। मान लीजिए कि अगर 2 हम कह देते हैं तो 2 तो कोई फिजिक्स का क्वांटिटी है नहीं, है ना, जब तक कि इस पर कोई यूनिट हम ड्रॉप नहीं करें, है ना। तो मान लीजिए कि इसको अगर हम आई कर देते हैं तो ये डिसाइड हो जाता है कि ये एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट है। क्लियर। तो इस तरह के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यूनिट वेक्टर को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी इसको वेक्टर को कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। क्लियर। दूसरा होता है कांस्टेंट वेक्टर। क्लियर। कांस्टेंट वेक्टर, अब कांस्टेंट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, एग्जाम्पल में आ जाएगा ग्रेविटी एक्सेलरेशन, एक कांस्टेंट वेक्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर। या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हुए पार्टिकल का नहीं, वो तो फिर जीरो वेक्टर का आ जाएगा, है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई बॉडी अगर चल रहा है तो उसका वेलोसिटी जो हो जाएगा वो कांस्टेंट वेक्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी मैग्नीट्यूड के आधार पर इस वेक्टर को 3 तरह से डिवाइड किया जा सकता है। उसी तरह दूसरा वेक्टर आएगा बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन पोजीशन, यानी पोजीशन के आधार पर भी वेक्टर को डिवाइड किया जा सकता है। क्लियर। उसमें जो आपको आ जाएगा इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, प्रॉपर वेक्टर, अनप्रॉपर वेक्टर, बहुत तरह का उसमें आ सकता है बेस्ड ऑन पोजीशन के आधार पर जो वेक्टर का डिवाइडेशन होगा वो ऑब्जर्वर पर भी निर्भर करेगा। मान लीजिए कि दो वेक्टर है, दोनों को अगर आप पैरेलल पोजीशन पर रख देते हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों को पैरेलल रख देते हैं, है ना, तो ये कहलाएगा पैरेलल वेक्टर। ये कह दिए हम पैरेलल वेक्टर ये हो गया। अगर इसको हम उलट के रख देते हैं तो एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड भी बराबर होता है तो इक्वल वेक्टर कहलाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर ये वेक्टर हो गया पैरेलल वेक्टर हो गया। अगर मैग्नीट्यूड भी बराबर कर देते हैं इसका और पैरेलल कर देते हैं तो ये हो जाएगा इक्वल वेक्टर। क्लियर। इसको एक वेक्टर को अगर हम पलट देते हैं तो एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। अगर एक वेक्टर इस वेक्टर को एक दूसरे पर अगर कोई वेक्टर को अगर आप इस तरह पलट देते हैं, क्लियर, तो ये माइनस एंटी वेक्टर, क्लियर, ये क्या हो जाएगा एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर दोनों को सेम डायरेक्शन में लेते हैं तो ये हो जाएगा पैरेलल वेक्टर। अगर दोनों वेक्टर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख देते हैं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर वेक्टर, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर वेक्टर। क्लियर। तो हम उन सारी वेक्टरों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम मुख्य रूप से 2 वेक्टर की चर्चा कर रहे हैं। एक वेक्टर हम ले रहे हैं इक्वल वेक्टर या पैरेलल वेक्टर जो कहिए उसको, है ना। दूसरा वेक्टर हम ले रहे हैं कोप्लेनर वेक्टर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है। तो हम कोप्लेनर वेक्टर की चर्चा कर रहे हैं। कोप्लेनर वेक्टर मतलब ये 2 शब्द से बना है, को प्लस प्लेन, यानी 2 वेक्टर एक ही प्लेन पर अगर स्थित होते हैं तो उसको कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। क्लियर।
तो मान लीजिए कि ये एक प्लेन हम डिस्कस कर लिए, ये प्लेन है, इसको ये प्लेन है, ये पॉइंट है, यहाँ पर से दो वेक्टर हम गुजार दिए, ए और ये वेक्टर हो गया बी, ये वेक्टर हो गया ए और ये वेक्टर हो गया बी, और ये हो गया इनिशियल ओ। तो ये हो गया ए बी जो है वह कोप्लेनर वेक्टर है, एक ही प्लेन पर आधारित है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि किसी पॉइंट पर कितने वेक्टर ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो जितना एक पॉइंट से रे ड्रॉ किया जा सकता है उतना ही वेक्टर भी ड्रॉ किया जा सकता है। तो 6th क्लास में पढ़े होंगे कि किसी पॉइंट पर से इनफिनाइट रे ड्रॉ किया जा सकता है। तो जब इनफिनाइट रे ड्रॉ किया जा सकता है तो इनफिनाइट वेक्टर भी ड्रॉ किया जा सकता है, यानी कोप्लेनर वेक्टर की संख्या जो हो सकती है वो इनफिनाइट हो सकती है। क्लियर? अब ये आप समझ गए होंगे बेस ऑन प्रॉपर्टी, बेस ऑन पोजीशन, पोजीशन के आधार पर ये वेक्टर का प्रॉपर्टी है। दूसरा जो आता है वो आता है बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, उसके गुण के आधार पर वेक्टर को विभाजित कर सकते हैं, है ना। एक वेक्टर ऐसा है जो किसी स्ट्रेट लाइन पर इफेक्टेड है तो उसको लीनियर वेक्टर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड जनरली वेक्टर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी के आधार पर वेक्टर को दो भाग में विभाजित किया जा सकता है। एक होगा लीनियर वेक्टर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जनरली ये वेक्टर हो गया, इसको जनरली वेक्टर कहते हैं। जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, क्लियर, ये सब लीनियर वेक्टर का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है एक्सियल वेक्टर, दूसरा टाइप है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर उसको हम कहेंगे जिसका इफेक्ट आपको किसी सर्किल पर पड़ता हो, दैट इज एक्सियल वेक्टर हो जाएगा। ये देखिए ये एक्सिस हो गया, इसके अबाउट ये रोटेशन है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी इधर हो गया और ये एंगुलर वेलोसिटी इधर हो गया, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसमें दो एग्जाम्पल ये ऐसा है जिसमें एंगुलर शब्द का यूज नहीं है, उसको आप याद रखेंगे। वो स्टेट लेवल के एग्जाम में, नीट वगैरह मेडिकल में वो आपको एग्जाम्पल पूछा जाता है। जैसे है टॉर्क, दूसरा है कपल, क्लियर। ये दोनों एग्जाम्पल आप हमेशा याद रखेंगे कि टॉर्क जो है वह एक्सियल वेक्टर का एग्जाम्पल है। टॉर्क का इफेक्ट जो है किसी एक पॉइंट पर पड़ता है। अगर किसी फिक्स पॉइंट पर अगर किसी ऑब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ता है तो उसको वो कहलाएगा एक्सियल वेक्टर, या किसी ऑब्जेक्ट का इफेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन पर पड़ता है तब उसको हम लोग कहते हैं लीनियर वेक्टर। और किसी बॉडी का मोशन अगर सर्कुलर मोशन में होता है या किसी फिक्स पॉइंट पर उसका प्रभाव पड़ता है तब उसको हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। आज हमारा छोटा सा टॉपिक था, है ना, जिसको हमने देखा कि टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने तरह के होते हैं और वेक्टर की अपनी निजी प्रॉपर्टीज क्या होता है। क्लियर। निजी प्रॉपर्टीज में और भी चीज़ें आपको मिलेगा। अगर किसी वेक्टर को 0 से गुना कर देते हैं तो वो नल वेक्टर होगा। हम उन सारी चीज़ों की चर्चा नहीं की है, हम सिर्फ उसी की चर्चा किए हैं जो जिससे आपको एससी वर्मा सोल्व हो जाए। तो हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट ये है कि एससी वर्मा आपको चुटकी में सोल्व हो जाए और डीसी पांडे भी सोल्व हो जाए। मेरा मेन टारगेट है कि नीट का क्वेश्चन जो है या आईआईटी का जो कॉन्सेप्ट है या आईआईटी के जो क्वेश्चन है वो आपसे बन सके, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ को अब हम सेटिस्फाइड आपको करते रहें। हमारे चैनल से आप जरूर जुड़ें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अगर मेरा चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आपको एससी वर्मा बनते कोई देरी नहीं लगेगा, एकदम चुटकी की तरह आपको सॉल्व हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।